ये वो तस्वीरें हैं जो आजाद भारत की हर सरकार को शर्मसार करती हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर ही सूबे की माणिक सरकार की 25 सालों की नीतियों और विकास के दावों की पोल खुल जाती है। ऐसा लगता है कि मानो इस इलाके से सरकार ने 70 साल की दूरी बना ली हो। यहाँ लोग आज भी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 70 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त हम मातावारी विधानसभा में हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो नाले का पानी है ये जा रहा है और आमतौर पर इस पानी को पीना तो दूर की बात, कोई छूना या देखना भी पसंद नहीं करता है, लेकिन यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है। इसलिए इसी नाले के पानी को ये यहाँ पर आप देख सकते हैं भरते हैं और इसी पानी को लेकर जाते हैं और अपने खाने और पीने में इस्तेमाल करते हैं। आप लोग बताइए कि क्या आपके इलाके में कोई सरकार की तरफ से नल या कुछ सुविधा जिससे पानी आता हो? नहीं। आप लोग इसी पानी से खाना बनाते हो? हाँ, खाना बनाते हो, कपड़े धोते हो और स्नान भी करता है। यहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में न्यूज नेशन की टीम पहुंची तो लगा ये इलाका त्रिपुरा का हिस्सा ही ना हो। पूरा का पूरा टीन शेड है। इनके पास पैसे नहीं हैं कि वो यहाँ पर पक्के मकान बना पाएँ और इसके अलावा जीवन यापन करने के लिए जो जंगलों में जो फल होते हैं वो उनको तोड़ कर लाते हैं और इन फलों को तोड़कर ये फिर दोबारा जाते हैं यहाँ से 60 किलोमीटर दूर अगरतला, वहाँ पर इन फलों को ये बेचते हैं और जो पैसे मिलते हैं उनसे वो सब्जियाँ लाते हैं। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ आदिवासी आज भी ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं, जिसकी कल्पना तक हम नहीं कर सकते। इलाके में ना तो बिजली है, ना पानी और ना ही इलाज के लिए पैसा। गरीबी का आलम यह है कि अगर इस सुनसान इलाके में किसी आदिवासी की तबीयत खराब हो जाए तो ना यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। जब तक वो शहर पहुँचेगा दम तोड़ देगा। एक घर केमना उड़ाई खूब कष्ट जमीन एक कन्यासी इधर बिक्री मतन करी तार पर उड़ेगी। अच्छा, उनका कहना है कि उनको अभी तक कोई भाता भी नहीं मिलता और उनको अभी कोई आज तक बीपीएल कार्ड भी नहीं मिला है और उनका जो धर्मपत्नी है उनका पैर में दर्द है, इसके लिए उनको डॉक्टर के पास जाने के लिए उनके पास पैसा भी नहीं है। जंगल इनकी जिंदगी का इकलौता जरिया है, लेकिन अब इन लोगों को भी बदलाव चाहिए। बांग्लादेशी में जो आते थे उसके लिए घर देता है, पानी, जल, सुविधा, स्कूल मुकुल सब देता है। हम लोगों को जनजाति के लिए कुछ नहीं करता है मणि सरकार में। इसलिए हम लोगों को चाहिए ये मणि सरकार के ख़त्म करके हम मोदी सरकार के लेने के लिए हम लोग सब लोग अच्छा देता है सबके साथ। देश में सरकारें विकास के नाम पर वोट मांग रही हैं। ऐसे में माणिक सरकार के खाते में 2.5 दशक का शासन तो है, लेकिन विकास का वो चमकता मॉडल नहीं दिखता जिसे वो इन चुनावों में भुना सके। चुनावी मौसम में वोट हर राजनीतिक पार्टी को चाहिए, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो आज़ादी के 70 साल बाद भी नहीं मिल पा रही हैं। त्रिपुरा में आज भी आदिवासी नाले के पानी को पीने को मजबूर हैं तो यहाँ के युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ये है भारत के तीसरे सबसे छोटे राज्य त्रिपुरा की जमीनी हकीकत। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन। तो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से विकास से अछूता है अगरतला से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर का इलाका। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सादगी की बात होती है और सादगी की इसलिए बात होती है क्योंकि सियासत के जिस दौर में अधिकतर नेताओं के सफ़ेद दामन पर कोई ना कोई दाग लगा है, वहाँ एक ऐसा नेता भी है जिनका करियर अब तक बेदाग है। सियासत की चकाचौंध के बीच वो एक ऐसे नेता हैं जिनकी सादगी की मिसाल दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक सुनी और सुनाई जाती है। निश्चित तौर पर हम त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार की बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके पास अपना घर नहीं है। वो 20 सालों से त्रिपुरा की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन उनके पास अपनी कार तक नहीं है। वो देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिनकी संपत्ति सबसे कम है। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आज तक कभी आयकर रिटर्न नहीं भरा है। उनका सफेद कुर्ता उनकी ईमानदारी जितना ही चमकता है। वो देश के इकलौते सियासतदान हैं जिनके पास बताने लायक बैंक बैलेंस तक नहीं है।
कहते हैं कि माणिक सरकार का सफेद कुर्ता उनकी ईमानदारी जितना ही चमकता है और उनकी सादगी उनकी राजनीति की यूएसपी है। मार्क्स एंगल्स सरनी यानी मार्क्स एंगल्स रोड, ये मार्क्स एंगल्स सड़क है। इस पर काफ़ी आपको सुरक्षा के इंतजाम भी दिखाई देंगे। ये वीआईपी इलाका है। अगर अगरतला के आप हिस्से की तरफ जाते हैं तो ये सबसे पॉइस और सबसे सुरक्षित इलाका है, क्योंकि भारी सुरक्षा के इंतजामात आपको दिखाई देंगे। यहाँ एक सादगी से भरे हुए मुख्यमंत्री का एक आवास है, मुख्यमंत्री आवास है। यहीं माणिक सरकार रहते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार के पास केवल 3,390 रुपए हैं और आज तक उन्होंने कभी आयकर रिटर्न नहीं भरा है। नामांकन दाखिल करते वक्त उन्होंने जो हलफनामा दायर किया उसमें कहा गया है कि 69 साल के नेता के पास 1,520 रुपए हैं, जबकि 2,410 रुपए उनके बैंक खाते में है। उनकी कोई अन्य राशि बैंक में जमा नहीं है। उनके पास कोई कृषि योग्य या घर बनाने योग्य जमीन नहीं है। वो मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में रहते हैं। अपने कॉलेज के दिनों में अच्छे बल्लेबाज और क्रिकेट के दीवाने रहे माणिक सरकार त्रिपुरा की धानपुरा विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार चुनावी दंगल में है। जबकि बीजेपी ने त्रिपुरा राज्य इकाई की महासचिव प्रतिमा भौमिक को माणिक सरकार के खिलाफ मैदान में उतारा है। भौमिक इससे पहले 1998 और 2003 में सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं। धनपुर सीट का इतिहास है कि यहाँ 1972 में हुए पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक माकपा कभी हारी नहीं है। आलम यह है कि उसके बाद लगातार 4 चुनावों में माणिक सरकार ने इस सीट पर भारी मतों से जीत दर्ज की। माणिक सरकार की सादगी के बारे में कई बातें मशहूर हैं। मसलन वो साइकिल चलाते हैं और बाजार से सब्जियां भी लाते हैं, लेकिन इन बातों की पुष्टि नहीं हो सकी है। उल्टे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विप्लव देव सरकार की सादगी पर गंभीर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि सरकार की सादगी सोच समझकर गढ़ी गई एक दंत कथा जैसी है। मेरा घर उदयपुर में है, इनका भी घर उदयपुर में है। मैं 1998 में दिल्ली में गया हूँ। मैंने कभी माणिक सरकार को साइकिल और रिक्शा में चलते हुए मैंने कभी नहीं देखा। तो बाकी सब ये कम्युनिस्ट का एक हवा बनाने के लिए कुछ लोग दिल्ली में इनके बैठे रहता है। ये लोग काम सीताराम येचुरी हो, प्रकाश करात हो, ये लोग एसी में बैठे बैठे ये सब किताब लिखते रहते हैं। इतना ही नहीं, सादगी की मूर्ति कहे जाने वाले माणिक सरकार पर हिंसा की सियासत करने का गंभीर आरोप भी है। शांति के बात सीपीएम ना ही करे अच्छा है कि पिछले 2 साल में 8 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने मर्डर किया है। 550 केसेस हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या ईमानदार सरकार भारत के आखिरी कम्युनिस्ट किले की रक्षा कर पाने में समर्थ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन। तो सादगी तो है, लेकिन विकास कहीं ना कहीं वहां पर पीछे भी है। फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ।